पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, क्लास 10th का ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का, सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अगर देखिए हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन अगर इस फॉर्म में नजर आ जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर इस तरह कोई भी इक्वेशन हमको नजर आता है तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम लोग टू वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल x और y यूज किए गए हैं, और यहाँ भी x और y हमारे पास यूज किए गए हैं। क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दो इक्वेशन हमारे हो गए, इसलिए हम इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, पहला हमारा मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। पहला हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है। दूसरा हमारे पास होता है ग्राफिक मेथड। ठीक है, एक अलजेब्रिक मेथड है, दूसरा हमारे पास क्या है, ग्राफिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग तीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहला मेथड जिसको हम लोग कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। दूसरा हमारे पास जो होता है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा हमारे पास जो होता है उसको कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि अलजेब्रिक मेथड कहलाएंगे। और ग्राफिक मेथड जो हमारा है उसके लिए हम लोग को एक ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक है, और उस ग्राफ पेपर के जरिए हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। समझ गए बच्चों। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हम एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। तो जैसा हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वैसा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और इसके कुछ और भी बेसिक रूल होते हैं जिसको मैं आज आपको डायरेक्ट रूल बताऊंगा। सिर्फ सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये सिखा दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें जो आती हैं एक दिन के अंदर, और इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा ये सारी चीज़ें कैसे हमको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन तो बाद में हम सॉल्व करना सीखेंगे, जो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को कम से कम समय में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों, ये जो हमको दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो हमको दिया हुआ है इसका यूज करके हमको आगे क्या करना है इसके बारे में आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ। जैसे बच्चों देखिए, अगर हमारे पास हम इन दोनों इक्वेशन से इनकी वैल्यूज़ को लेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों वैल्यूज़ अगर हमको इक्वल मिल जाए, अगर ये तीनों वैल्यूज़ हमें क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए। अभी इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। अभी ऐसे समझिए कि हम यहाँ a1 की वैल्यू ले, यहाँ a2 की वैल्यू ले, यहाँ b1 की वैल्यू ले, और यहाँ b2 की, और ये c1 और c2। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को हम अगर पुट करते हैं और पुट करने पर ये सारे अगर इक्वल आपस में हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा। अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि अगर इन सबके वैल्यूज़, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे तो इसका हम कहते हैं कि मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इसके अभी ग्राफ के बारे में हम बताएंगे कि ग्राफ में भी हमको कैसे पता चलेगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन इसका ये है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे कंडीशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी हमारा अगर कोई भी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू का मतलब आप समझते होंगे कि ये सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये सारी वैल्यूज़ अगर आपस में इक्वल नहीं होंगी तो ऐसे में ये जो हमारा इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है,
अब अगर लास्ट कंडीशन हमारा ये आता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी दो वैल्यू इक्वल हो और एक वैल्यू इक्वल ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन के क्या होंगे, हमारे नो सॉल्यूशन होंगे, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब ये हमको ये समझना है कि ये मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है और ये नो सॉल्यूशन क्या होता है। इसका ग्राफ के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ पर कैसे हम इसको समझाते हैं। आप इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि अगर मेनी सॉल्यूशन है, अगर इसका हम एक ग्राफ लेते हैं, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एक ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन का अगर ये ग्राफ हो गया हमारा और सेकेंड वाले का भी अगर हम ग्राफ लेंगे तो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। मान लीजिए ये L1 लाइन है हमारा और ये L2, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। क्या करते हैं, हमारे ओवरलैप कर जाते हैं। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है मेनी सॉल्यूशन होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि ये ओवरलैप कर रहे हैं तो हम मेनी सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब ये है कि x और y इसके जितने भी पेयर मिलेंगे, सपोज दैट ये हम कोऑर्डिनेट में x, y लिखते हैं, ठीक है, और जब इसको हम कोऑर्डिनेट में जब लोकेट करते हैं तो x और y की जितनी भी वैल्यू इसकी आएगी और इसकी आएगी, दोनों इसी लाइन पर आएंगी, इसी लाइन पर आएंगी। सारी x और y की वैल्यू जितनी भी होंगी, L1 की भी इसी लाइन पर आएगी और L2 की भी इसी लाइन पर आएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके क्या है, मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, इन दोनों का जो यूनिक सॉल्यूशन है अगर उसका ग्राफ लें, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन का अगर ग्राफ L1 है और सेकेंड का ग्राफ अगर L2 आता है तो दोनों ये किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका x और y का जो वैल्यू है और इसकी x और y की जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है और कॉमन पॉइंट है। सेम और क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट है, इसलिए ये यूनिक कहा जाता है। यानी सिंगल एक ऐसी वैल्यू है x और y की, इसकी और इसकी, जो इस पॉइंट पर मिलती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम आते हैं नो सॉल्यूशन पर। नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये है कि अगर इस लाइन का हम लोग ग्राफ लें L1 और दूसरे वाले का अगर लिए हम लें अगर L2, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी अगर हम एक्स वाई की इसकी वैल्यू को ले, अगर एक्स वाई की कोई भी वैल्यू इसकी ले और एक्स वाई की इसकी भी कोई वैल्यू ले, तो दोनों वैल्यू अगर हम मैच कराने की कोशिश करें तो कोई भी वैल्यू इसमें कॉमन नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई की इसकी वैल्यू कोई कॉमन ना होने वजह से इसको हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। जो वैल्यू कॉमन होती है उसी को हम लोग उसका सॉल्यूशन कहते हैं, और जो वैल्यू नहीं मिलती है पूरी तरह से उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, अब उसको हम कहेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो आज आपको हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।